यूज ऑफ बी। देखो बी के हैं वो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या प्रयोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि इंग्लिश ग्रामर में बी एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसके 8 रूप बनते हैं, बाकी किसी भी वर्ब के 8 रूप नहीं बनते। कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में देखो पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बी में आपका पहला जो है वो एक तो बी खुद है, इसको हम बेस फॉर्म बोल सकते हैं, यानी ये है आपकी बेस फॉर्म, ये बी की बेस फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म के नाम से यदि बात करें तो बी में होता है आपका इज, एम और आर, 3 ये हो गए। सेकेंड फॉर्म के नाम से यदि बात करें तो होता है आपका वॉज और वर, ठीक है, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। और थर्ड फॉर्म की यदि बात करें बी की तो थर्ड फॉर्म में होता है आपका ये बीन, और फिर है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा ये बीइंग। तो इस प्रकार से ये बी जो है आपका बेस फॉर्म है, ये तो है ही, और बाकी इसके जो है 3 ये प्रेजेंट के, 2 है पास्ट के, एक थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म, ऐसे करके। और बी जो है उसके 8 रूप हैं वो बनते हैं, बाकी किसी भी वर्ब के पूरी इंग्लिश में 8 रूप नहीं बनते। एक तो देखो, एक तो बी खुद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रूप हो गए बी के। अब देखो होता क्या क्या, ये बी क्या क्या कार्य है वो इंग्लिश ग्रामर में इसके होते हैं। इसका देखो एक तो काम होता है बी का काम आती है, एक तो ये लिंकिंग वर्ब के रूप में, क्या होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब होती है जो कॉम्प्लीमेंट लेती है। एग्जाम्पल मैं सामने बता देता हूं लिंकिंग वर्ब का, और कैसे होता है। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो देखो ये बी है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो पहले आपका सब्जेक्ट है सेम आगे वाला जो है वो भी एक्चुअल में आदमी एक ही होगा, पर्सन एक ही होगा। जैसे ही कौन टीचर, टीचर कौन ही, तो ये इस प्रकार से जो बनता है इसे रेनबा बना सकते हो, ही कौन टीचर, टीचर कौन ही। तो ये हो गया आपका एस वी और सी। तो ये जो एस वी सी कॉम्प्लीमेंट पार्ट देता है ये आपका बी करता है। यहाँ पे आप वोज कर सकते हो, पास्ट में हो जाएगा प्लूरल के हिसाब से, या इधर मान लो इधर कोई प्लूरल हो और इधर भी प्लूरल इकाई हो तो आप आर या वह कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कोई टीचर हूँ या कोई और आदमी हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई आई एम ए टीचर या ए डॉक्टर ए सिंगर, कुछ भी। तो मैंने मतलब ये कि एक तो लिंकिंग वर्ब के रूप में आपका बी है वो काम करता है। दूसरा बी का क्या काम होता है, ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बनाता है। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब होता है जो आप ये पढ़ते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उनमें ये कंटिन्यूअस जो एस्पेक्ट बनता है ना वो बी के माध्यम से बनता है। और कैसे बनता है, इसके लिए देखो होता है आपका बी प्लस ये आईएनजी, ये जो फॉर्मूला लगता है बी का मतलब ये बी आ गया, इसका मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। बी खुद भी हो जाए, इजएमआर हो सकता है, वोजवर हो सकता है, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है, कोई भी, और उसके आगे जो फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। ये दोनों चीज आपको जहां मिल जाए, एक तो बी आ गया यानी 8 रूप में से कोई भी एक, और आगे वाली फॉर्म में आईएनजी, तो वह आपका हमेशा कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, वो डिपेंड करेगा बी पे। यदि बी इजएमआर है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, और यदि बी वोजवर है तो पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीसरा जो बी का प्रयोग है वो होता है पैसिव वॉइस में। क्या होता है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में है वो बी का प्रयोग आप आराम से देख सकते हो। कैसे, इसमें होगा आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी बी खुद, इजएमआर वोजवर, बीन या बीइंग, कोई सी भी एक वर्ब आएगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इन दोनों का जहां साथ में संयोग होगा वो आपका हमेशा पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब कॉमन
में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वो पैसिव वॉइस के नाम से 9th-10th में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और ये सब्जेक्ट उसको बाई लगा के आगे लिख दो। तो उससे क्या करते हैं विद्यार्थी, ये सोचते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई आता है तो वह पैसिव वॉइस कहलाता। ऐसा नहीं है। बी और थर्ड यदि जिस आपकी वर्ब फ्रेज में आया है वहां पे आपका पैसिव वॉइस होगा। तो हमने चर्चा की बी के बारे में। बी के 8 तो रूप होते हैं, एकमात्र वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में जिसके 8 रूप होते हैं, किसी के भी नहीं पाए जाते। दूसरी इसके 3 मोटे मोटे प्रयोग है। एक तो लिंकिंग वर्ब यानी एसवीसी कॉम्प्लीमेंट लेने का काम करेगा, और दूसरा इसका है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में, यानी बी और आईएनजी दोनों साथ आएंगे तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट होगा। और तीसरा आपका पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये दोनों जहां साथ आएंगे वहां पैसिव वॉइस पाया जाएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में बी का प्रयोग किया जाता है।